आज हम एक नई श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं। सद्गुरु कबीर साहिब, इनके बीजक से कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण अध्यायों पर हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि हमारे काम के भी हैं। और सद्गुरु साहब पर हमारा ध्यान तब गया कि जब बाबा साहब ने उनको अपना गुरु माना। वैसे बाबा साहब ने अपने 3 गुरु माने हैं, तथागत गौतम बुद्ध, संत कबीर साहिब और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले। तो तीनों को गुरु मानने के पीछे जब हम देखते हैं तो उसके पीछे कारण हम देखते हैं कि तथागत ने जो धम्म प्रवचन दिया, जो धम्म व्याख्यान दिया, विश्व के लिए, कल्याण के लिए है, पूरा एक सिस्टमेटिक ढंग से दिया। और उसके कारण इस भारत देश के अंदर ही नहीं, विश्व के अंदर में एक उन्नति का परचम लहराया। और उनके विचार के कारण सम्राट अशोक जैसे महान सम्राटों की उत्पत्ति इस भारत भूमि पर हुई और भारत एक खुशहाल राष्ट्र बना। लेकिन कालांतर में कुछ समय बाद फिर प्रतिक्रांति हुई, और प्रतिक्रांति होने के बाद में जो बौद्ध धम्म था वो भारत में विलुप्त जैसा हो गया था। उसको दोबारा इन संतों ने उभारा। तो इन संतों ने जो काम किया, उस काम का कोई सानिध्य नहीं है, कोई उसके शब्द नहीं दिए जा सकते, वो अनमोल है। जब कबीर साहब को हम पढ़ते हैं तब समझ में आता है कि उन्होंने जो ज्ञान की ज्योति जलाई थी, ज्ञान की ज्योति जलाई थी, और उस ज्योति के सानिध्य में बाबा साहब के पिताजी भी आए थे। बाबा साहब का घराना जो था कबीरपंथीय घराना था, और उसके कारण ज्ञान की ज्योति उसके अंदर से, उनके अंदर से जब जगी, तो ज्ञान की ज्योति जगने के कारण उनका विवेक इतना अच्छा हुआ कि उस विवेक के कारण उन्होंने बाबा साहब को पढ़ने के लिए भेजा। तो बाबा साहब को पढ़ने के लिए भेजने के कारण आज हम लोग एक ऐसे वातावरण में रह रहे कि जहाँ हमको संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है, और हम एक आशा करते हैं कि भारत एक बहुत अच्छा देश बनेगा। और भारत देश अच्छा ही नहीं बनेगा, उसके साथ में जो रहने वाले जो लोग हैं ये प्रेम और मैत्री और बंधुभाव से रहेंगे। तो आइए हम थोड़ा शुरू करते हैं और देखते हैं व्याख्या। रमेनी एक बीजक ग्रंथ से है ये। तो व्याख्या में ये है, अंतर ज्योति शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी, ते तिरिये भग लिंग अनंता, तेऊ न जाने आदिउ अंता। बाखरी एक विधाते किन्ना, 14 ठर पाटसो लिन्ना, हरिहर ब्रह्मा महंतो नाऊ, 3 पुनि 3 बसावल गाऊं, 3 पुनि रसल खंड ब्रह्मांडा, 6 दर्शन 96 पाखंडा। पेट न काहू वेद पढ़ाया, सुन्नति कराए तुरक नहीं आया। नारी मोचित गर्भ प्रसूति, स्वांग धरे बहुते करतुति। तहिया हम तुम एके लोहू, एकै प्राण बियापे मोहू, एके जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भयऊ निनारा। भव बालक भगद्वारे आया, भगभोगी के पुरुष कहलाया। अविगति की गति काहू न जानी, एक जीव कित कहू बखानी। जो मुख होय जिभ 10 लाखा, तो कोई आए महंतो भाका। साखी है, कही कबीर पुकारी के यीले वो व्यवहार, राम नाम जाने बिना भव बुढ़ी मुआ संसार।
तो ये रमेनी एक था और इसकी हम अभी संक्षेप में व्याख्या को देखते हैं। हम इसकी व्याख्या पर ध्यान देंगे तो कबीर साहब कहते हैं कि जो सभी देहधारी है उनके भीतर एक ज्ञान की ज्योति होती है जिसे चेतन भी कहते हैं या जीव कहते हैं। और इंसान जो है एक विवेकशील प्राणी है, उसके पास शब्द शक्ति तथा कल्पना शक्ति होती है। इंसान अपनी अंतर ज्योति और ज्ञान शक्ति से कल्पना का विस्तार करता है। अपनी मन कल्पना को वो शब्दों में व्यक्त करता है और मानव की जो मन कल्पना है, मन के माध्यम से जो कल्पना करता है और जो शब्दों की योजना है, शब्द रूपी जो योजना है, उसी को उन्होंने यहाँ नारी या माया कहा है। ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव की उत्पत्ति भी उन्होंने शब्दों से बताई है। अर्थात सृष्टि को समझने के लिए ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव की कल्पना की गई है। इन तीनों ने बहुत से पुत्र पुत्री पैदा किए, परंतु ये सभी सृष्टि का आदि और अंत नहीं जान सके। इनको सृष्टि का आदि भी नहीं मालूम था, ना अंत ही मालूम है। केवल एक कल्पना है, शब्दों की कल्पना में ब्रह्मा विष्णु महेश को तैयार किया, फिर पुत्र पुत्रियों को तैयार किया, एक जाल बिछाया शब्दों के माध्यम से, एक मन कल्पना के माध्यम से। ऐसे संत कबीर साहब कह रहे हैं। तो तत्कालिक वाणियों का एक बड़ा संग्रह तैयार किया जिसके पीछे 14 विद्याओं के रूप में विस्तार हुआ। विष्णु महादेव तथा ब्रह्मा महान प्रसिद्ध नाम हुए और इन्होंने भक्ति ज्ञान और कर्मकांड चलाए। अर्थात इनके 3 जो गांव है उसको विष्णुपुर, शिवपुर या ब्रह्मपुर भी एक नाम दे सकते हैं, एक उपमा मतलब समझने के लिए। फिर इन्होंने ब्रह्मांड को खंडों में बांटा, अर्थात पृथ्वी पर अलग अलग राज्यों की कल्पना की। वाणी का विविध विषयों में विभाजन किया। कैसे कल्पना की? वाणी के माध्यम से। फिर 6 दर्शन और 96 पाखंडों का उन्होंने विस्तार किया। माता के पेट से कोई न तो वेद पढ़कर आया है, जो अपने आप को जन्मजात ब्राह्मण कहे, तथा न कोई सुन्नत कराकर आया है कि वो अपने को जन्मजात मुसलमान कह सके। माता के पेट से पैदा होने के बाद लोग नाना प्रकार के सांग और कर्मकांड करते हैं। माता के पेट से हम और तुम एक ही प्रकार के रजवीर्य से बने हैं। एक ही प्रकार के प्राण सब में व्यक्त है तथा एक ही प्रकार सब वहाँ मूर्धा में पड़े रहते हैं। एक ही प्रकार माता से संसार में सभी लोग जन्म लेते हैं। फिर किस ज्ञान से भिन्न वर्ण और जाति की कल्पना कर ली जाती है? एक ही द्वार से बालक रूप में सभी पैदा होते हैं। जिससे पैदा होते हैं उससे पैदा होने के बाद वो पुरुष कहलाते हैं। अज्ञात के दशा को किसी का भी नहीं पता, कितना विवरण देकर कहूं। यदि किसी के मुख में 10 लाख जीभ हो तो ऐसा महान पुरुष भले ही आकर अज्ञात की बातें कह सके। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब पुकार कर कहते हैं कि मनुष्य लोक परलोक खानी वानी यो मोटी माया के व्यवहार को लेकर उसमें उलझ गया है। राम ऐसा नाम किसका है? राम तत्व क्या है? इसे जाने बिना संसार के लोग भ्रांति के सागर में डूब रहे हैं। यार राम से मतलब है अंतर
चेतना से है। आराम, आराम, आराम से राम बना। राम यानी वो तत्व जो सबके अंदर में है, अंतर चेतना, अपनी प्रज्वलित चेतना। कबीर के भाषा में वो नाम है चैतन्य जीव, उसको राम के रूप में वो उद्बोधित करते हैं। इसलिए चेतन तत्व को ही जो कोई जानता नहीं है, चेतन तत्व ही राम तत्व होता है। राम एक शब्द है, राम। तो कबीर का राम और वो दशरथ के राम में अंतर है। कबीर का राम आध्यात्मिक राम है, वो सबके अंदर है। ये ध्यान वाला राम है, वो चेतना वाला राम है। उस राम की बात कबीर साहब कह रहे हैं कि राम का तत्व जाने बिना इस संसार में लोग भ्रांति सागर में डूब रहे हैं, मतलब भ्रांत हो गए हैं, एक सागर में डूब रहे हैं। उनको कोई पथ नहीं मिल रहा है, अज्ञान में भटक रहे हैं और अज्ञान में भटकने के कारण ये मूढ़ता के अंदर में घिर गए हैं, ऐसा कबीर साहब कह रहे हैं। इसलिए वो नाना प्रकार की कल्पना करते हैं। जन्म से ही अपने को ब्राह्मण बोलते हैं, जन्म से ही अपने को मुसलमान बोलते हैं, जन्म से ही अपने को जाति वाला बोलते हैं, जन्म से ही वर्ण वाला बोलते हैं, जन्म से ही कल्पना कर रहे हैं, जन्म से ही ब्रह्मा विष्णु महेश कर लेते हैं। और कौन करता है? वो शब्द रूपी कौन? ये चेतन जीव। जब ये भ्रांति में पड़ता है, जब भ्रांति करता है इंसान, जब शब्दों की कल्पना करता है, उसके पीछे कोई सत्यता नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, ये ऐसी अनरगल कही हुई बातें हैं। ऐसे संत रमैनी 1 में कह रहे हैं। अब रमैनी नंबर 2 को हम देखते हैं। जीव रूप एक अंतरवासा, अंतर ज्योति किन प्रकाशा, इच्छा रूपी नारी अवतरी, तासु नाम गायत्री धरी, तेही नारी के पुत्र तिनी भयऊ, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाऊ। फिर ब्रह्मे पूचल महतारी, को तोर पुरुष के करी तुम नारी, तुम हम तुम और न कोई, तुम्ही से पुरुष हमें तोरी जोई। साखी बाप पुत की एके नारी, एके माय बियाय, ऐसा पुत सपूत न देखा, जो बाप ही चिन्हे ढाय। अब इसका हम संक्षेप में अर्थ देखेंगे। रमैनी 2 का भावार्थ ये है, जीव स्वरूप निज तत्व मनुष्य के भीतर निवास करता है और उसी ने अपने अंदर ज्ञान प्रकाश फैला रखा है। मनुष्य के मन से इच्छा रूपी नारी का अवतरण हुआ, अर्थात उसने इच्छा प्रकट की, उसका नाम गायत्री रखा। गायत्री अर्थात जीव की इच्छा रूपी नारी है। उससे 3 पुत्र पैदा हुए, जिनके नाम ब्रह्मा विष्णु महादेव। ब्रह्मा ने माता से पूछा कि तुम्हारा पुरुष कौन है और तुम किसकी नारी हो? गायत्री ने उत्तर दिया कि तुम और हम तथा हम और तुम, बस यही है, अन्य नहीं। तुम्हारे शरीर के पुरुष है और हम ही तुम्हारी पत्नी है। पिता और पुत्र की पत्नी एक ही नारी जाति की होती है और एक ही माता जाति से पिता पुत्र पैदा होते हैं। ऐसा योग्य पुत्र नहीं देखा जाता जो खोज करके पिता को पहचाने। इसकी थोड़ी हम व्याख्या भी देखेंगे। अपने भीतर में जो जीव है उसको अपने चेतन स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण वो एक कल्पना करता है और कल्पना करके भ्रम में अनेक देवी देवताओं की कल्पना कर लेता है। वैदिक काल के अंदर में प्राकृतिक शक्तियों को देवी देवता मान लिया गया था।
और उनकी प्रार्थनाओं में हजारों मंत्र बने थे जो वेदों में भरे पड़े हैं। वैदिक ऋषियों ने सभी प्राकृतिक शक्तियों में सबसे अग्रणीय स्थान अग्नि को दिया था और अग्नि का जो देवता है वो सूरज को माना था। ये तो सूरज की उपासना में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र बना। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सबके भीतर निवास करने वाला जो चैतन्य जीव या जो ज्ञान स्वरूप है, उसी की इच्छा, उसी की कल्पना गायत्री है। गायत्री सौ में कोई बड़ी वस्तु नहीं है, किंतु जो गायत्री की रचना करने वाला है, जिसकी इच्छा से गायत्री निर्मित हुई है, वह जीव ही श्रेष्ठ है। तो ये होता है कि गायत्री कोई शरीरधारी नारी तो नहीं है, तो उसने शरीरधारी ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव पैदा हो जाते हैं। तो गायत्री तो मनुष्य जीव की इच्छा रूपी नारी है, अर्थात गायत्री तो केवल जीव की इच्छा से रचित एक वैदिक मंत्र है। अंत उससे किसी शरीरधारी का पैदा होना तो बिल्कुल असंभव है। अर्थ वही होना चाहिए जो सृष्टि क्रम में कार्य कारण के सिद्धांत या कार्य कारण का जो सिस्टम है, लोक नियम के अनुसार हो। ऐसी स्थिति में शरीरधारी ब्रह्मा विष्णु शंकर गायत्री के उपासक माने जा सकते हैं और इसलिए उन्हें गायत्री के पुत्र कह दिया जा सकता है। जो गायत्री वेदों की माँ मान ली गई, यदि ब्रह्मा विष्णु महादेव ने अपनी माँ मानकर उनकी घोर उपासना की हो और उसका जनमानस में जोरदार प्रचार किया गया हो, तो कोई आश्चर्य नहीं लगता कि इसी अर्थ में कहा जा सकता है कि ब्रह्मादि गायत्री के पुत्र हुए। फिर ब्रह्मे पूछल महतारी गायत्री एक मंत्र है, उससे कुछ पूछना है ही असंगत है और उसके द्वारा उत्तर दिया जाना भी असंभव है। तब आखिर यह इसका अभिप्राय क्या हो सकता है? ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव में ब्रह्मा श्रेष्ठ थे। वे रजोगुनी होने से अधिक क्रियाशील उत्साही थे। उन्होंने मानो अपनी उपास्या माँ स्वरूप गायत्री से पूछा हो कि हे माँ, तुम्हारा पुरुष कौन है और तुम किसकी नारी हो? इसके बाद मानो गायत्री ने उत्तर दिया होगा कि तुम और हम तथा हम और तुम को छोड़कर बीच में अन्य कोई नहीं है। तुम्हारे सरीखे पुरुष है और हमारी ही सरीखी नारियाँ है। इसका अभिप्राय ये है कि ब्रह्मादि जैसे जीव ही ने तो गायत्री रूपी नारी को अपनी इच्छा से पैदा किया है। अंत गायत्री जैसे अनेक मंत्रों, धारणाओं, कल्पनाओं का जन्मदाता परम पुरुष जीव ही तो है और जीव ही अपनी इच्छा रूपी नारी में कल्पनाओं में विमोहित होकर फंस जाता है। गायत्री ब्रह्मा को मानो उत्तर दे रही हो कि तुम जैसे चेतन पुरुष ही हम जैसी कल्पनाओं के जन्मदाता है और उन्हीं में फंसकर स्वरूप को भूल जाने वाले हैं। बाप पुत की एके नारी एके माय बियाया, ऐसा पुत सपूत न देखा जो बाप ही चिन्हे धाय। लोक व्यवहार में भी देखा जाए तो पिता और पुत्र इन दो पदों में ही इस संसार के सारे पुरुष हैं और इनकी पत्नियां एक जाति की यानी नारी जाति की है। इस दृष्टि से बाप पुत की एक ही नारी कहना सार्थक है। इस प्रकार एक ही माय बिसाया का अर्थ भी अभिप्राय ये है, एक माता जाति से ही सबका जन्म होता है, अर्थात महिला जाति से ही पिता का भी और पुत्र का भी जन्म हुआ है। एक नारी ने ही पिता को जन्म दिया है, पुत्र को भी जन्म दिया है। ऐसा इसका यहाँ पर अर्थ है।
रामायणी में बताया गया कि गायत्री एक मंत्र है जो जीव की ही इच्छा रूपी नारी है। जीव की इच्छा से ही जीव श्रेष्ठ है। गायत्री कृत्रिम शब्द योजना है, जीव उसका करता है। अतएव जीव को चाहिए कि वह अपने ही बनाए जालों में न फंसे, वह अपनी गरिमा को पहचाने। तो अभी हमने रामायणी 2 देखा, अभी हम रामायणी 3 की व्याख्या करेंगे और उसका विस्तृत रूप देखेंगे। रामायणी 3। प्रथम आरंभ कोन को भयऊ, दूसरा प्रकट किन सो ठयऊ। प्रगटे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, प्रथमे भक्ति किन जीव उक्ति। प्रगटे पवन पानी वो छाया, बहु विस्तार की प्रगति माया। प्रगटे अंड पिंड ब्रह्मांडा, पृथ्वी प्रगट किन नवखंडा। प्रगटे सिद्ध साधक सन्यासी, ये सब लागी रहे अविनाशी। प्रगटे सूर नर मुनि सब झारी, तेही के खोज परे सब हारी साखी। जीव शिव सब प्रगटे, वे ठाकुर सब दास। कबीर और जाने नहीं, एक राम नाम ही आस। इसका हम भावार्थ देखेंगे। भावार्थ है, पहले पहल किसकी उत्पत्ति हुई। दूसरा प्रश्न ये है कि वह कौन जगह है जहाँ पर ठहरकर किसी ने सृष्टि की। ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव शक्ति से पैदा हुए और जीव पूर्व कथनानुसार अपने अनुमान से भक्ति करने लगे। पवन पानी और अग्नि प्रकट हुए, बहुत विस्तार से माया प्रकट हुई। अंड पिंड और ब्रह्मांड प्रकट हुए और 9 खंडों के सहित पृथ्वी प्रकट हुई। सिद्ध साधक सन्यासी सुर नर मुनि आदि जितने संसार में जन्म लिए, सब किसी अविनाशी तत्व की खोज में लगे रहे और उसी में थक हार कर परेशान हो गए। जीव से ही शिव देवादि की कल्पना प्रकट हुई। पीछे से कल्पित पदार्थ ही स्वामी बन बैठे और कल्पना करता जीव उनके दास बन गए। कबीर साहब कहते हैं कि मैं और कुछ नहीं जानता, मुझे केवल उस निज स्वरूप पर भरोसा है जिसका नाम राम अर्थात निरंतर स्वरूप राम में ही है। अर्थात आंतरिक चेतन जो अविनाशी है, उसमें रमन करता हूँ, मैं विश्राम में रहता हूँ, वही मेरा स्वरूप राम है, वही मेरा विश्राम है। ऐसे कबीर साहब कहते हैं। इसकी थोड़ी हम व्याख्या भी देखेंगे कुछ शब्दों की जो महत्वपूर्ण है। लोग सृष्टि का आरंभ मानते हैं। सदगुरु कबीर साहब उनसे प्रश्न करते हैं कि सर्वप्रथम किसकी सृष्टि हुई है, सृष्टि कब, किससे और कहाँ पैदा हुई। तो कबीर साहब ये मानते थे कि सृष्टि का न आदि है न अंत है। जैसे मिलिंद प्रश्नावली में भी जब नागसेन भिक्षु को राजा मिलिंद प्रश्न करते हैं कि इसका आदि कहाँ है और अंत कहाँ है, तो नागसेन भिक्षु एक अंडाकार गोला बनाते हैं और पूछते हैं कि महाराज इस गोले का आदि कहाँ है और अंत कहाँ है।
तो जो सृष्टि को अपने मतानुसार व्याख्या करते हैं उस बात को कबीर साहब जानते हैं और इसीलिए वो प्रश्न कर रहे हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव यदि देहधारी जीव है तो ये किसी नारी से ही पैदा हुए होंगे, इसलिए शक्ति का अर्थ नारी किया गया है। प्रत्यक्ष देखा जाता है कि शरीरधारी नर नारी के बिना केवल शक्ति से, ऊर्जा से कोई मनुष्य पैदा नहीं हो जाता। सृष्टि में जो क्रम आज नहीं दिखता वो पहले भी नहीं होगा। तो ये केवल कल्पना है और अस्वाभाविक तो है ही। कटे पवन पानी वो छाया, छाया से अभिप्राय यहाँ अग्नि से है। बिना अग्नि के प्रकाश नहीं तथा बिना प्रकाश की छाया की सिद्धि नहीं। कबीर साहब यहाँ यही कह रहे हैं कि वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, अंड, पिंड, ब्रह्मांड सब पैदा हुए। पैदा हुए का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि निर्माण हुए, एक वस्तु से दूसरी कार्य कारण के सिद्धांत से सारी चीज़ें बनी। जैसा कि वैज्ञानिक आज उसका देख रहे हैं कि एक चीज़ की क्रिया से दूसरी चीज़ बनती, दूसरी की क्रिया से तीसरी चीज़ बनती है, तो कार्य कारण का सिद्धांत इस धरती पर लागू होता है। तो प्रकट हुए मतलब कबीर साहब कार्य कारण के सिद्धांत को जानते हैं कि वो किस तरह प्रकट हुए। मनुष्य अपने शुद्ध चेतन को न समझकर बाहर की देवता को खोजते रहता है। जीव तो खुद ही अविनाशी तत्व है, किंतु वो क्या करता है कि अविनाशी ब्रह्म को खोजने निकलता है। जीव से पृथक यदि कोई मन, बुद्धि, वाणी से परे कोई वस्तु है तो उसका मिलना जीव की दुराशाई है। जो इंद्रिय और मन बुद्धि में नहीं आता उसकी मुलाकात कैसे होगी। वस्तुतः ऐसी वस्तु केवल कल्पना ही की जा सकती है, न उसकी प्राप्ति हो सकती है न बोध। इसलिए ऋषि थककर सोए कहते हैं, ब्रह्म को जो नहीं जानता वही जानता है तथा जो उसे जानता है वह नहीं जानता है, क्योंकि वह जानने वालों के लिए अज्ञात है और नहीं जानने वालों के लिए ज्ञात है। तात्पर्य यह है कि उसे जाना नहीं जा सकता, इसलिए जो कहता है कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता वही उसे जानता है। ये तो सद्गुरु कबीर साहब का कहना एक सार्थक ही होगा, ते ही खोज परे सब हारी। उस ब्रह्म की खोज में सब हार गए और सब हार थक के नीति नीति ब्रह्म के बारे में बोले, नीति नीति नहीं जानते नहीं जानते। तो बाहर किसी ऐसे ब्रह्म की खोज करने के बजाय अपने चेतन स्वरूप, अपने चेतना को, अपने शुद्ध स्वरूप को जानना, अपनी आराम स्थिति में आना, अपने चेतन राम को जानना, अपने आप को जानना, ये महत्वपूर्ण है। इसीलिए आगे साहिब कहते, कबीर साहब कहते हैं, जीव शिव सब प्रकटे वे ठाकुर सब दास, कबीर और जाने नहीं एक राम नाम ही आस। जीव न होता तो शिव की कल्पना कौन करता। अंतः कहावत सच्ची है कि हम न होते तो खुदा न होता। अफसोस है जीव अपनी कल्पना को ही शिव मान बैठा, जबकि वह स्वयं शिव है। शिव अपनी काल्पनिक धारणाओं को ही स्वामी मानकर बैठा और उसके सामने घुटने टेकता है। उसे अपनी गरिमामय महत्व का भान ही नहीं रहा, इसलिए वो गुलाम है और गुलाम होकर वो बंधन में पड़ा है और बंधन में पड़ा होकर दौड़ रहा है, भाग रहा है। जैसे एक हिरन है, पानी है रोड पर, ऐसा समझ पर दौड़ लगा रहा है, ऐसे संसार दौड़ लगा रहा है पाने के लिए, लेकिन उसे मिल नहीं रहा है। तो कबीर साहब अपने चेतन स्वरूप में, अपने चेतना में स्थिर होने के लिए कह रहे हैं। होश में, होश वाली बात साहब कह रहे हैं, निज स्वरूप में आने की बात कह रहे हैं।
अवेयरनेस की बात कर रहे हैं। और वही अवेयरनेस वाला जो एक मार्ग है, वो जो होश का मार्ग है, जो ज्ञान का मार्ग है, जो विवेक, जिसको बुद्ध प्रज्ञा कहते हैं, प्रज्ञा प्राप्ति का जो मार्ग है, वो एक ध्यान का मार्ग है। तो आगे हम अब रमेनी 4 को समझेंगे। प्रथम चरण गुरु किन विचारा, करता गावे सृजनहारा, कर्म ही कै के जग बोराया, शक्ति भक्ति के बांधिनी माया, अद्भुत रूप जाति की बानी, उपजी प्रीति रमेनी ठानी, गुनी अनगुनी अर्थ नहीं आया, बहुतक जने चिन्ह नहीं पाया, जो चिन्हे ताको निर्मल अंगा, अनचिन्हे न भय पतंगा, साखी चिन्नी चिन्नी का गाहु बौरे, बानी परी न चिन्ह, आदि अंत उत्पत्ति परलय, आपुई कही दिन। को हम समझेंगे। ऋषियों तथा ब्रह्मादि गुरुओं ने वेद रचना के प्रथमारंभ में संसार पर विचार किया और वे जगत रचयिता कर्ता का गुणगान करने लगे। गुरुओं ने जीवों को कर्मकांड के जाल में फंसाकर उन्हें उन्मत्त कर दिया और भक्ति की माया में बलपूर्वक बांध दिया, अर्थात इस शक्तिमान जीव को उन्होंने बांध दिया। इन संप्रदायों की वाणियां अद्भुत रूप है। इन्हें सुनकर मनुष्यों के मन में विरह उत्पन्न हुआ और वे उस कल्पित धारणा के लिए प्रार्थना करने लग गए। चाहे कोई गुणी हो चाहे अवगुणी, चाहे कोई विद्वान हो चाहे अविद्वान, वे कथित सृजनहार के गीत का अर्थ नहीं समझ सके और अधिकतम लोग इस मन के भुलावे को नहीं समझ सके। जिन्होंने इस माया को पहचान लिया उनका मन तो निर्मल हो गया और जो बेपारखी रहे वे माया मोह के आग में पतंगे के समान जलकर नष्ट हो गए। हे पगले परखो परखो, बिना परख किए वाणी को क्यों गाते हो? तुम वाणी जाल की परख नहीं कर सके। जगत के आदि अंत तथा उत्पत्ति प्रलय की बातें तो तुमने अपने आप ही कल्पना कर करके कह डाली है। तो ये कल्पना की जो बातें हैं, कल्पना में सभी रचनाएं की, कोई इसका कोई पुरावा नहीं, कोई कुछ नहीं। एक जाल बनाया और उस जाल के अंदर में इस शक्तिमान जीव को बांध दिया। और इनकी जो वाणियाँ भी ऐसी है, ऐसी कल्पना वाली वाणियाँ तैयार की कि चाहे गुणी हो अवगुणी हो, कोई विद्वान हो अविद्वान हो, सबके गीत गाने लग गए और लोग भुलावे में आ गए, क्योंकि उन्होंने इस मायावी जंजाल को नहीं समझा और वे बेफारकी रहे, मतलब उनको परख ही नहीं हुई। और परख न होने के कारण वो उस पतंग के समान जो प्रकाश के पास में ये समझ के जाता है कि कुछ उसको मिलेगा और जाके वहीं पे जल जाता है। तो कबीर साहब कहते हैं, हे पगले परखो परखो, तुम बगैर परखे ही कुछ भी कुछ वाणी गा रहे हो और तुम इस वाणी जाल में फंस गए हो। इस जगत का आदि और अंत नहीं है। उत्पत्ति प्रलय की बातें तुम ऐसी कह रहे हो, कल्पना में ही कह रहे हो, और तुम कल्पना में कह कह के कुछ भी भ्रम फैला रहे हो। तो ये भ्रम फैलाना छोड़ो, अपने आप को पहचानो और सच्चाई को जानो। 1 से 4 तक रमेनी को अभी समझा और जाना। आगे हम
अगले ऑडियो के अंदर में अगले रमेनी पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहते हैं और जल्द ही हम आपसे दोबारा अगली रमेनी को लेके बातचीत करेंगे।